हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में आयन डालना सीखेंगे कि लाहौरी नस्तालिक में आयन कैसे डालते हैं। सबसे पहले कि कहाँ से शुरू करें, तो पिछले सबक में जहाँ पे हमने स्वाद का दायरा बनाया था, आप स्वाद के दायरे से 4 कत आगे पैमाइश ले लें। कुर्सी की लाइन पे एक अंदाजे पे कर लें, 2, 3 और 4। जब आप अंदाजे पे आ गए तो यहाँ से आप सीधी एक अमूदी लाइन ऊपर खींचें और दूसरी लाइन पे आएँ और एक नुक्ता लगा दें। यहाँ से आपने ऐन शुरू करना है और ऐन शुरू करने के लिए आपको नुक्ता डालना ठीक आना चाहिए, जो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि उस नुक्ते का ऐन के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। आप इस दूसरी लाइन पे कलम रखें 45 के एंगल पे तकरीबन, और इस तरह से कि आपकी ये जो नीचे वाली नोक है वो उसी नुक्ते पे आए जो हम इस तरह से मैयर करके आए हैं। और हमने एक नुक्ता बनाना है ऐसे। देखिए मैं बनाता हूँ। ये एक नुक्ता बनाया हमने। ये इसकी गोलाई सी दे दें कि नुक्ता ज़रा शार्प नहीं होना चाहिए इसकी, ये वाली गोलाई। नुक्ता बना लिया जब हमने, तो अब इस नुक्ते से हमने ऐन की ऊपर वाली शक्ल बनानी है, ऐन का ताज बनाना है। तो वो ताज बनाने के लिए आप जहन में ये रखें कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन से आपने इसको ज़्यादा बाहर नहीं खोलना। जब बाहर खोलेंगे तो ऐन का ये सारा मुंह खुला हुआ महसूस होगा। आप कोशिश करें कि इसको इसी लाइन में ही इस नुक्ते की गोलाई के रिदम में आते हुए आप इसकी ये वाली शक्ल बनाएं इस तरह से, और यहाँ से इसकी यहाँ पे मोटाई रखते हुए आप इसको इस तरह से क्लोज़ कर दें और यहाँ से आप इसको इधर क्लोज़ कर दें। फिर इस तरह से ये आपने एन की शक्ल ड्रा की, अंदर से गोलाई को थोड़ा सा टच करते जाएं। अब देखें, इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये हल्का सा इस तरह से कर्व महसूस होता है। अब जब ये हिस्सा हम बना चुके, तो हमने इस एन का ये आगे वाला हिस्सा बनाना है। तो ये कहाँ पे बनाना है, ये जो हमारे नुक्ते की ऊपर वाली नोक सी, इस पे आप मैयर कर लें या अंदाजे पे मैयर कर लें 1 कत, और ये 1.5 कत के फासले पर 1.5 कत के फासले से आपने इस एन की शक्ल को नीचे दामन की तरफ गिराना है। यहाँ से जब आप इसको, और ये इस दायरे का रिदम भी आपने बरकरार रखना है, और यहाँ से आपने इसको इस नुक्ते के पास से, नुक्ते के इस कोने से, नीचे वाले वज़न से आप इसको ऐसे गिराते हुए कर्व की सूरत में, जैसे हमने जिम गिराया था, हम इसको नीचे लाते जाएंगे। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल सी महसूस हो रही है, एक एस्थेटिक सी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये नुक्ते की ये वाली साइड, ये हमें एक ट्रायंगल सी फील हो रही है, और ये हमें शायद अंदाज़ा देती है कि हमने एन की शक्ल को इस तरह से करना है। यहाँ जब हम पहुँच गए कुर्सी की लाइन पे, पूरी कलम से भी बना सकते हैं आप। ये हम कुर्सी की लाइन पे पहुँच गए।
अब यहाँ से आप दामन के लिए देख लें आपने कितनी पैमाइश लेनी है। दायरा हम 3.25 का बनाते हैं और दामन जो है वो हम 3.5 का बनाते हैं। ये 3 और ये 3.5 हमने यहाँ से दामन बनाना है। अब देखें दामन बनाने के लिए वही तरीका है जैसे हमने जिम में पढ़ा कि यहाँ पे हम लेकर जब आए तो यहाँ पे हमने कलम को टेढ़े रुख पे रखा और यहाँ से हम इसको रिदम देते हुए गिराएंगे, गोलाई का रिदम देते हुए। तो देखें बिल्कुल उसी तरह से आप इस एन की शक्ल को इस तरह से गिराएं नीचे। इस तरह से यहाँ से फिर आप इसको ये जुम्बश दें। ये जुम्बश हो गई। जुम्बश का मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला ज़्यादा चला और यहाँ से कम चला। अब आप इसको गोलाई को मद्देनज़र रखते हुए उठाते भी जाएं और हल्की हल्की जुम्बश भी देते जाएं ताकि जब हम कुर्सी की लाइन में पहुँचे तो हमारी जुम्बश भी कंप्लीट हो चुकी हो। ये हमारी एन की शक्ल होगी। जहाँ कमी बेशी हो वहाँ पे उसको टच कर लें। अभी हम इसका मीज़ान लगाते हैं। इसमें जहाँ कमी बेशी रह जाए आप उसको टच कर सकते हैं। ये देखें इसको थोड़ा सा नोक के साथ भरपूर कर लें। यहाँ से इसको हम आहंग करें ताकि हमें पता चले कि ये एन की शक्ल जो नीचे गिर रही थी ये इसका दामन जो है वो उसी में से निकल रहा है। ये हमारी एन की शक्ल होगी। अब इसके मीज़ान के बारे में देखें कि दामन जो था इसका वो हमने बनाया 3.5 कद का। और आपको पहले बताया था कि जीम और एन के जो दायरे बनते हैं रिवर्स में उल्टे, उनको हम दामन कहते हैं। ये पैमाइश इसकी ऐसे आ गई। अब दूसरी इसकी पैमाइश ये वाली है कि ये जो हमने मेजर किया था ये हमारा 1.5 कद हो गया। और अगर हम एन के दायरे को अंदर से मेजर करें तो ये इस तरह से हमारा 1.25 कद बन रहा है। और ये जो हमने मेजर किया था 1 कद यहाँ से, तो इसको भी अगर हम अंदर से एक दायरे की शक्ल देना चाहें तो ये भी हमारे पास 1.25 कद में बन रहा है। तो अब एन की ये जो ताज का जो अगला सिरा था इससे हम इस लाइन को मेजर करें तो ये भी हमारे पास तकरीबन आधे कद और 1.25 कद के दरमियान बनेगा, अंदाज़ा रखने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि एन का ये वाला जो रुख है ये एन की शक्ल बराबर आएगी इसके इस एंगल पे, और यही वाला एंगल हमारा है बेसिकली इस नुक्ते का। ये दोनों हमारे मतवाज़ी हैं और इसकी अगर हम पैमाइश करें तो ये हमारे पास 2 कद बनते हैं। 2 कद की पैमाइश आती है। अब जैसे जिम का दायरा थोड़ा सा बाहर जाता था, इसी तरह से ये हमारा एन है, तो एन से ये दायरा बाहर कितना जाता है वो हम एन के इस जो नोक है नुक्ते की, यहाँ से अगर हम इसको नीचे गिराएं, नीचे ले आएं, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा एन जो है वो तकरीबन आधा कद जो है वो यहाँ से आधा कद बाहर जाता है। ये आधा कद बाहर करें तो ये हमारा इसके बराबर आ जाता है। यहाँ से देखें
यहाँ से अगर इसको लेकर आएँ और यहाँ पर लेकर आएँ पूरा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एन जो है वो यहाँ से आधा कत बाहर चला जाता है। ये इसको अगर आधा कत बाहर सीधा लेकर आएँ तो ये यहाँ पे ये आधा कत बाहर आ जाएगा नुक्ते से। अब यहाँ से अगर इसकी मेजरमेंट करें तो ये हमारे पास एन की इस शक्ल से, जैसे जीम को हमने इस तरह से मेजर किया था, तो इसको भी जब हम मेजर करते हैं तो ये हमारे 3 कत ही आते हैं, 1 2 और 3। ये हमारे 3 कत आते हैं। और जिस तरह से दामन जिम का था, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी अगर एक एग की शक्ल देना चाहें तो ये हमारे पास बिल्कुल बाकायदा तौर पर अंडे की एक शक्ल बनेगी। इसको आप थोड़ा सा सेट कर लें। ये हमारा एन था। मैं अभी आप इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि इस एन के बारे में हमने मुमकिन हद तक डिटेल के साथ पढ़ा। इंशाल्लाह अगला सबक जो है वो हम फे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी शक्ल थोड़ी सी और वाज़ेह हो सके। ये देखिएगा, ये ज़रा बड़ा हो गया, इसकी पैमाइशें और इसका मिजाज, जुम्बश, दामन ज़रा बगौर देख लें। ये हमारा आज का सबक था।